बड़े भाई अफरोज़ अली खान साहब, हमारे प्रभारी चौधरी असलम मियाँ, हमारे ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस के धर्मेंद्र देव गुप्ता जी और फिरोज़ भाई और उनके तमाम साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ। अभी अफरोज़ खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि पहले हमें अपना घर देखना है। जब तक हमारा घर महफूज नहीं होगा तब तक बाहर की लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ये रामपुर की इस वक्त बदकिस्मती है कि पूरा रामपुर लावारिस पड़ा है। सब हैं लेकिन कोई नहीं है। एमपी जेल में, एमएलए घर में बंद, चेयरमैन यहाँ का भागा हुआ। लोग अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं? किसकी कुंडी खटकाएं या किसके दरवाजे पे हाथ लगाएं? कहाँ जाएं लोग? अभी इतना बड़ा एनआरसी का कांड हुआ, उसमें कितने बेकसूर लोग जेल गए, यहाँ की एमएलए ने एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं उठाई। आप जानते हैं कि हमारे ज़िले में 85% जो काम होता है वो राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का ना के बराबर, बल्कि 90% राज्य सरकार। तो जो एमएलए कर सकता है वो शायद एमपी भी नहीं कर सकता। एमएलए के पास इतनी ताकत होती है। तो ऐसे एमएलए को बनाना क्या फ़ायदा हुआ यहाँ के लोगों का? एक अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकले कि यह गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ कोई उसकी नहीं सुनता, कोई प्रशासन में नहीं सुनता, लखनऊ में नहीं सुनता, लेकिन प्रशासन डीएम के पास जाती तो उनको बताती, तो उनको ज्ञापन तो देती, आईजी के पास जाती, डीआईजी के पास जाती, लखनऊ में मुख्यमंत्री के पास जाती, प्रमुख सचिव के पास जाती, विशेष सचिव, जो भी लोग थे, अधिकारी थे, जो शासन उत्तर प्रदेश, किसी के पास जाती। लोगों को एहसास तो होता कि भाई हमारे साथ हमारा एमएलए खड़ा है। एक अल्फाज मुंह से नहीं निकला। अभी सैलाब आया, वो तो हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए बंदे ने शहर में पानी आने से रोक दिया, नहीं तो सब पानी पानी होता। सैलाब में जो बंदे के उस तरफ लोग रह रहे थे या जिन्होंने घर बनाए थे, उनके जानवर बंधे थे, सब मर गए। एक दफ़ा भी उस इलाके में गई कि कौन जिंदा है कौन मर गया? कुछ नहीं। सिर्फ एक दफ़ा मुंह खोला, हाय मेरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो कमाई का इदारा, उससे कमाई मिल रही थी, उसके लिए मुंह खोला। उसके अलावा पब्लिक के लिए कोई चीज़ आज तक नहीं करी, और करे भी क्यों? आप और हम, मेरी पैदाइश इसी घर में हुई। जब मैं पैदा हुआ इस घर की आराजी वही थी। 61 साल हो गए, 1 इंच बाहर को नहीं बढ़ी, बिल्कुल वही का वही है। लेकिन जो किराए के घर में रहता, कमरे में रहता था, आज उसके पास वो अरबपति हो गया। तो कहाँ से पैसा आएगा? उसके बाप दादा की तो जागीर कोई थी नहीं। खुद वो बिजनौर के रहने वाले, आजम बिजनौर का, और उनकी जो बीवी है वो है हरदोई की। उन्हें रामपुर वालों से क्या हमदर्दी होएगी? रामपुर सिर्फ कमाई का जरिया। मुझे आप भेज दो गोरखपुर में, मैं वहाँ चुनाव भी लड़ लूँ, रहने भी लगूँ, लेकिन उन लोगों के साथ मेरी क्या हमदर्दी है? मेरी हमदर्दी मेरे अपने लोगों के साथ, रामपुर के। मैं यहाँ का विधायक नहीं रहा, अफरोज़ मियाँ तो यहाँ विधायक रहे हैं, मैं कभी नहीं रहा हूँ। लेकिन 2008 मुझे याद है, जब बिलासपुर गेट पे कर्फ्यू लगा, बस जली, लोगों को जेल में डाल दिया, सारा आरा मशीनें, पिलिंग मशीनें सब बंद। ज़्यादातर हमारे लोगों की रोजी रोटी लकड़ी के कारोबार से चलती है। ज़रूरी नहीं है कि वो मशीनों के मालिक हों, वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो काश्तकार हैं, जो लकड़ी गांव से भेजते हैं या ट्रांसपोर्ट वाले उन्हें लेकर आते हैं, सबकी रोजी रोटी चलती है। वो सब बंद करा दी। उस टाइम मैं विधायक यहाँ का नहीं था, लेकिन वो वन मंत्री को बुला के, जो इत्तेफाक से मेरे दोस्त थे,
पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह, वो यहीं आए, डीएफओ को बुलाया, सारे लकड़ी वाले यहाँ खड़े हुए थे, आरा मशीन, फिलिंग मशीन वाले, और डीएफओ को आदेश दिए कि तुरंत खोलो, जो एफआईआर हुई है उनको वापस लो, सब नाम निकालो। ये सब मैंने किया। मैं तो यहाँ का विधायक नहीं था, स्वार में कोई मसला ही नहीं था, स्वार में सब ठीक था, लेकिन क्योंकि ये सब रामपुर जिला है, मैं एमएलए कहीं का हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उतनी ही और जगहों की है और तहसीलों की है, शहर की है, जितनी मेरी अपनी विधानसभा की है। वो मैंने आजम क्या उसकी भी, उन पर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ उनके लिए ये है। तो अब आने वाला वक्त है, 2000 जो अभी बताया, 2012 से 17 का जो 5 साल का समय था, वो हमारे ज़िले के लिए सबसे बुरा समय, सबसे कोई सुनने वाला नहीं। क्या अखिलेश ने एक दफ़ा भी आके झांका है यहाँ कि लोगों पे कितनी परेशानी है, कितनों को जेल में डाल दिया है? वो यहाँ के लोग भी तो उनके वोटर हैं, क्या नहीं है? उनको वोट नहीं किया, उनकी पार्टी को वोट नहीं किया। कभी देखा कि किसके घर टूटे? कब्रिस्तानों को खोदा। आप औरों पे तो उंगली बाद में उठाइए, पहले तो अपनों को तो देखो। तुम्हारे अपनों ने कब्रिस्तानों को खोदा, वहां से सिर्फ इस मकसद से कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में बुनियाद में वो मिट्टी जा सके, और कोई जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान ही मिले। उसमें से हड्डियाँ निकली। पूरा तमाशा मदरसे कोने पे हुआ, जेल रोड पे, वो उसने खोदा। मदरसों के ऊपर बुलडोज़र वो चलवा रहा है, लोगों के घरों को वो तोड़वा रहा है, हर चीज़ वो कर रहा है। तो जब हमें अल्लाह ने या हमारे ऊपर वाले ने, हमारे बनाने वाले ने हमें दिमाग दिया है ना इस्तेमाल करने को, हम भेड़ बकरी तो है नहीं, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप सामने से आपको नज़र आ रहा है कि यह आदमी आपके लिए बुरा है, तो उसका साथ क्यों दे रहे हो? और खौफ अब किस चीज़ का है? डर किस? जो अपने आप को नहीं बचा सकता है, उससे क्या खौफ करना? तो इस चीज़ को छोड़िए। आज परेशानी शहर में, यहाँ सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वायरिंग की है, जो बिजली के इतने बड़े बड़े मीटर लगे हुए हैं घर के बाहर, और जो बिल आता है वो देना पड़ता है 4-4 गुना ज़्यादा, 5-5 गुना ज़्यादा। सब लड़े वो परेशानी है लोगों की, रोज़गार की परेशानी है, रोज़ी रोटी नहीं है। ये लॉकडाउन ने और मुसीबत कर दी। जो सुअर लाइन पड़ी हुई है उसमें से सब गंदा पानी आ रहा है। अभी मैं गया था कल मछली बाज़ार में, वहाँ लोग ये शिकायत कर रहे थे। तो इस चीज़ को, ये हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है। पहले तो अपने लोगों को की मदद करनी है, उसके बाद हम ज़िले के बाहर जाकेंगे, लेकिन पहले अपना घर सही करना है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि फ़िरोज़ भाई ने आप सब लोगों से तारुफ कराया, आप लोग हमारे परिवार में जुड़े, आप परिवार का एक हिस्सा हुए, और आप लोगों को बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है। कोई भी, मैं अकेला जंग नहीं लड़ सकता। जब तक सेना नहीं होगी कोई जंग फतेह नहीं हो सकती, और सेना आप लोगों को, तो आप लोगों के ही माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए हम इस जंग को फतेह करेंगे। और ये जो एक चीज़ है कि इसे कोई नहीं हरा सकता है, वो जो अफवाह हैं, उन अफवाह को हम झूठा साबित करेंगे।